अरशान कूद अकेला पकड़ लिया भाई। अभी हंसी आ रही है लेकिन उसमें बहुत पैनिक सिचुएशन थी। पैनिक मैं क्या हम क्या कोई भी होता हमारे पास डिवाइसेस थे 2 लाख रुपए के टॉप नॉच स्पोर्ट्स की। इससे एक चीज़ ये सीखने को मिलती। और अरशान भाई कैसे चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया ही है, एक नंबर। कैसे जा रहा है सब कुछ? स्पोर्ट्स वगैरह जो चल रहा है ये तो सब वही चल रहा है। चल रही है 4 साल से 14 साल चल रहा है। अरे यार ई स्पोर्ट्स में एक देख हमारे साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था लाइफ का, ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैं तो वो बताऊँ, एक हॉरर एक कहानी सी है वो, लेकिन है भाई रियल बेस इंसिडेंट, तो यकीन नहीं मानेगा। पिछले नवंबर दिसंबर की बात है अराउंड, तो दिल्ली की बात है ये, कमला नगर एक एरिया है उसकी। मैं तो एक कहानी बताऊँगा अभी पूरी। टॉप नॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक लैन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल ये ऑनलाइन हुआ था, ग्रैंड फाइनल्स के लिए हम लोग क्वालिफाई कर रहे थे, और ये था ऑफलाइन कमला नगर में। अब दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। अब मैं तो इसकी कहानी बताता हूँ। मेरा भाई है हमज़ा, जानता ही होगा, स्टोरीज़ वगैरह देखी होंगी। उसी का भाई है एक जैद, वो 2, और एक है अफनान दोस्त है, वो एक शुभम, वो भी दोस्त है। ये चारों दिल्ली में ही रहते हैं। अब क्या हुआ, ये लोग 4 मैन लाइनअप है, 5th और 6th प्लेयर 2 हम लोग एडिशनल प्लेयर्स हैं जो हम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट्स में होता है। हाँ समझ एक गया। 2 एडिशनल मतलब प्लेयर रहते हैं, में वही एडिशनल प्लेयर रहते हैं। तो अफनान अभी लास्ट ईयर 12th वगैरह क्लियर करी है, तो वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया कॉलेज के लिए कानपुर सिटी में। तो अब क्या हुआ, वो लोग ये लोग मतलब खेला तो इन लोगों ने ऑनलाइन, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए। अब अफनान कानपुर से दिल्ली आ नहीं सकता था सिर्फ एक दिन लैन खेलने के लिए। अब मेरा क्या हुआ, मैं एडिशनल प्लेयर में था, तो हमजा ने कहा मेरा तो काम रहता ही है, मैं तो जाते ही रहता हूँ हर हफ्ते दिल्ली। तो हमजा ने कहा इस बार तुम आ जाओ, थोड़ा खेल लेंगे, तो क्योंकि 2 लाख रुपए का लैन का सवाल है, एक अचीवमेंट भी हो जाएगा और सीपी का भी थोड़ा बहुत है। चलो कोई नहीं, मैं चला गया खेलने। अब हम लोग मैं एज कैजुअल हमेशा की तरह सुबह पहुँच गया, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर घूमा काम वाम किया अपना। अराउंड 4 बजे के करीब हम पहुँच गए वहाँ पे लैन पे। अराउंड 5 बजे से हमारे मैचेस स्टार्ट थे, तो मैच स्टार्ट हो गए। 2 दिन का वो एक लैन था। अब क्या हुआ, 2 दिन के लैन में फर्स्ट डे में टोटल 6 मैचेस थे और सेकंड डे में भी 6 थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, हम काफ़ी सारे प्लेयर्स से टीम से मिले, मतलब काफ़ी सारे बड़े बड़े वो आए हुए थे, प्लेयर्स आए हुए थे, मतलब ऑफिशियल प्लेयर्स नहीं, अंडरडॉग लेवल में ही, क्योंकि जो कम्युनिटी में खेलने वाले ना वो जानते हैं। काफ़ी सारी टीम्स थी, तमिलनाडु उड़ीसा वगैरह से और कश्मीर वगैरह से भी काफ़ी सारी टीम्स आई हुई थी। था अच्छा खासा बड़ा, क्योंकि अब वो प्लेयर्स तो स्पॉन्सर्ड होते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, सब स्पॉन्सर के पैसे से ही आते हैं। तो लेकिन हम स्पॉन्सर्ड नहीं थे, हम खुद से ही खेल रहे थे, कोई इतना वो नहीं। तो अब कैजुअल हमने फर्स्ट डे खेला, चलो कोई नहीं, हमने मतलब भाई जो कैजुअली होता है सबकी तरह हम लोग ने खेल लिया। फर्स्ट डे एंड हो गया अराउंड 11 बजे के अराउंड, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से होती है असली कहानी शुरू। अब क्या होता है, हमारे डिवाइसेस में चार्जिंग हो चुकी थी बिल्कुल ख़त्म। अब गेम की वजह से हमारी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म, डेड हो चुके थे फ़ोन। एक आध के फ़ोन में बस 1-2% बची थी, बाकी 2 फ़ोन्स हमारे बिल्कुल ख़त्म थे। ऐसा था जो शुभम था वो अपने घर वैसे ही अलग आया था, अलग चला गया। अब मैं दिल्ली गया हुआ था, अब वो मेरा कज़न है तो मैं उसी के घर पे स्टे करता रात में। तो जैद, हमज़ा और मैं हम लोग वहीं पे थे। तो हमने दोस्त से कह दिया, एक वहीं पे था, कि अपने फ़ोन से रैपिडो राइड बुक कर दो। तो उसने बुक कर दी, तो ऑटो था हमारा राइड में, ऑटो हमारी लोकेशन पे आ गया। कोई नहीं, हमारे फ़ोन डेड थे। हमने दोस्त से OTP पूछा और जाके हम चले गए। अब असली चीज़ क्या हुई, हमें यही नहीं पता चला, उसने OTP एंटर ही नहीं किया। जो राइड स्टार्ट करते हुए उसने OTP स्टार्ट ही नहीं किया, और ये चीज़ हमें पता चली बाद में, वो मैं बताऊँगा कैसे। चलो कोई नहीं, हम कैजुअली बैठ गए, सब बात कर रहे हैं, वही लैन मैन में खेल गए हैं। हमारी रैंकिंग भी सही थी फर्स्ट डे की। हम वही अगले दिन की प्लानिंग और मतलब नॉर्मली कैजुअल आज की डे की बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब ऐसा था, कमला नगर से निकलते में थोड़ी बहुत गलियाँ पड़ती हैं, फिर आप मेन रोड पे आ जाते हो, वहाँ से सीधा रास्ता है। हमने रास्ता देखा वही था, मतलब हमजा वगैरह ने वो लोग रहते हैं, उन्होंने देखा वही था, कोई इतना इशू नहीं। अब क्या वो गलियों हमने क्रॉस कर ली, हम आ गए मेन रोड पे। अब नॉर्मल हम जा रहे हैं सीधा, कोई नहीं, सब चिल है। अब क्या हुआ, उसने अचानक से थोड़ा आगे जाके उल्टे हाथ पे रास्ता जा रहा था, उधर मोड़ दिया। उस एरिया का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अराउंड पहाड़ी करके कुछ उस टाइप का सा एरिया है, कंफर्म याद नहीं, मतलब उस एरिया का नाम क्या है। कोई नहीं, तो हमने 15-20 सेकंड तक नोट ही नहीं किया क्या हुआ।
हम लोग ऐसे क्योंकि कैजुअल बात कर रहे थे, 15-20 सेकंड बाद हमजा ने नोट किया अचानक से कहाँ जा रहे हैं हम, हमें तो सीधे जाना था, उसने किधर मोड़ दिया। प्लस हमने आ रही 15-20 सेकंड में क्यों नोट कर लिया हमने, क्योंकि ऐसा था वो था बहुत अंधेरे वाला रास्ता, प्लस रोड हो रहा था वो ख़राब, तो बार बार झटके आ रहे थे, तो हमने नोट कर लिया। वरना हम क्या था, हम बातें करते में हमें पता भी नहीं चलता भाई, पता भी नहीं चलता नॉर्मल, तो मैं झटके बहुत लग रहा है, तो तीर में नज़र भी चली गई। तो अब ऐसा होता है रास्ता ख़राब होता है तो बंदा अगर 30-40 की स्पीड में तो थोड़ी सी स्लो कर लेता है, झटके लग रहे हैं। उसने क्या करा, अचानक से स्पीड और तेज़ कर दी, 40 के अराउंड थी, उसने 60 तक ले गया। मैंने खुद देखा 60 के अराउंड स्पीड मीटर पे था अराउंड। कोई नहीं, हमजा ने उससे पूछा ऐसे, भाई कहाँ जा रहा है, कंधे पे, हम पीछे वाले थे, मतलब उसने भाई कहाँ जा रहा है, रोड वगैरह देखा तो पूछा, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पता नहीं। हमजा ने कहा दूसरी बार, भाई कहाँ जा रहा है, बहुत तेज़, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तीसरी बार में हमजा ने उसका गला पकड़ लिया बहुत तेज़। मूवीज़ में तो हमने देखा मतलब गला पकड़ लिया, ये कर लिया रील्स वगैरह पे, लेकिन वो दिन रियल इंसिडेंट हुआ। हमजा चिल्लाया, जैद कूद, अरशान कूद, हम दोनों कूद गए भाई, हमजा पीछे से कूद गया। अब लक की बात ये थी, डिवाइसेस थे हमारी सबकी जेब में, बस ये क्या था, एक्सेसरीज़ हमारी टोटल सारी ऑटो में ही रह गई। हमारे स्प्लिटर थे, ईयरफोन्स थे, 2,000 रुपये के एक ईयरफोन्स थे, स्प्लिटर्स वगैरह, प्लस हमारे तकिए चाहिए होते हैं गेम खेलने के लिए, तो तकिए वगैरह लगेज हमारा टोटल ऑटो में ही रह गया। अब हम लोग कूद गए, हम भागते भागते अराउंड हम 100 से 150 मीटर अंदर जा चुके थे जब, तो हम भागते भागते बाहर आए। हमने फिर बहुत, कोई ऑटो था नहीं, हम काफ़ी देर तक चलते रहे पैदल, कोई मिला नहीं, रात का टाइम था, जो निकल रहे थे वो डायरेक्ट निकले जा रहे थे, कैजुअल थोड़े बहुत जो थे। अब क्या हुआ, हमें मिल गई खैर राइड उधर से एक, मतलब हमने जाके ऑफलाइन ही मतलब जाके बुकिंग करी, फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके फिर घर आ गए। तो बाद में घर आके हमें पता चला, जब हमने कॉल वॉल किया तो उसने राइड कैंसिल कर दी थी, मतलब OTP उसने डाला ही नहीं था। फिर हमने जो आके घर पे रिपोर्ट्स वगैरह करी, वो चीज़ अलग चली गई, बहुत लंबी हो जाएगी वो कहानी। खैर तो हमने जो करा वो करा। उसके बाद फिर ये हुआ, हमारे घर से रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत लग गई, तो वो मतलब हमारे लिए बहुत ही हॉरर इंसिडेंट था, एक पैनिक। मैं क्या, हम क्या, कोई भी होता, सभी होता, उबड़ खाबड़ रोड है, तू भाई अब वही वाला सीन। तो इससे एक चीज़ ये सीखने को मिलती है, हमें भी एक्सपीरियंस हुई, हमें भी सीख मिली, क्या अगर आप बहुत शाय बंदे हो, आप मतलब बोल नहीं पाते हो, तो आप तो सोचोगे भैया ही हैं, लेके चल ही जाएंगे, घर पहुंचा ही देंगे घर, अब वो घर की जगह कहाँ पहुंचाते हैं क्या भरोसा। तो वही है, आपको अलर्ट रहना चाहिए जब भी आप, वैसे ही केसेस बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, वो तो है ही, ये तो चलते ही, लेकिन ये आपको खुद भी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, आप भी अलर्ट रहना आपको ज़रूरी है। प्लस नाइट टाइम में तो बिल्कुल अलर्ट होना ज़रूरी है, दिन में तो चलो इतना कोई नहीं होता है, लेकिन वही है। तो ये एक बहुत ही हॉरर इंसिडेंट था हमारी लाइफ का, तो एक छोटी सी सीख दे गया, छोटी क्या हमें छोटी सी दे गया और भी लोगों को दे गया।